नमस्कार। आप लोगों का अपने YouTube चैनल के सृजल एकेडमी में स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे जो है कि आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट 1 आप लोगों को बताए थे जो है। अब पार्ट 2 आज उसका लेके आए हैं जो है। तो पार्ट 1 अगर जितने लोग नहीं देखे होंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप सभी लोग देख लीजिएगा जो है। और उसके बाद आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस पे क्वेश्चन देखते हैं, और बिना समय गवाए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करें जो है। तो देखिए, सबसे पहले 84वां नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पावर 4n माइनस 4 पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी, यह क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 3 पावर 4n माइनस 4 पावर आपका है 3n दिया, यह किस संख्या से विभक्त हो जाएगी। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पावर 4 माइनस 4 पावर 3 पूरे के पावर n। हम बताएं n यानी नेचुरल नंबर में आप रख सकते हैं 1 2 3, इस तरीके से रखते चले जाएं। तो हम छोटी संख्या रखने का प्रयास करते हैं। 3 पावर 4 माइनस 4 पावर 3 पावर 1 यानी 3 पावर 4 81 माइनस 64 यानी 17, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, या फिर वह संख्या क्या होगी जिससे यह पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो यह चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, 17 हो जाएंगी। अगर आप 2 रखेंगे तो 289 हो जाएगा, इसी का स्क्वायर वो भी 17 से कटेगा। यानी हम न्यूनतम संख्या रखते हैं जिससे हमारे लिए आसान हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि n, ये क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 टू पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर n का मान न्यूनतम 1 रखें तो 10 टू पावर n माइनस 1 यानी 10 टू पावर 1 माइनस 1 बराबर 9। अब यह दर्शा रहा है कि यानी जो भी यह संख्या होगी और तभी भाग जाएगी तभी जब उनके अंकों का योग में 9 की भाग चली जाए। यानी यह संख्या कितने अंकों की होगी, तो 4707 बाई 9 डिवाइड करते हैं हम लोग जो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 गुना 18, ठीक है, और 9 तिया 27। अगर हम यहाँ पे 523 बार अगर 999 लिख दें तो उनका योग 9 के टेबल में आएगा और 9 की भाग चली जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, आपका जो है उत्तर हो जाएगा 523। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो है इस तरीके का है, इस पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो है, इसको भी बता दिया जाता है आप लोगों को जो है। जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी किताब का जो है, यह क्वेश्चन नंबर है 85, क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है यहाँ पे कि 127 पावर 127 प्लस दूसरे ब्रैकेट में है आपका 97 पावर 127 और दूसरे में दिया है 127 पूरे के पावर आपका है जो है, ठीक है, 97 प्लस 97 पूरे के पावर आपका है 97। इस तरह का दिया गया है क्वेश्चन, और पूछ रहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, इसका कॉमन गुणनखंड या फिर इसका सार्व गुणनखंड, इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, इसका सार्व गुणनखंड क्या। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बताया गया है कि जब भी कभी आए घात अगर समान है, अगर घात इनका समान है तो घात को आप हटा दीजिए, डायरेक्ट 127 प्लस 97 प्लस करिए, यहाँ भी घात हटा देंगे 127 प्लस 97। अब इनको ऐड करते हैं 14 1, यहाँ पे 9 11 1 12 2, यहाँ भी 224। आप देख रहे हैं दोनों में 224 है, यानी इनका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 224 हो जाएंगे। अब आइए इसी पे एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं जो है, ठीक है, इसी पे कि और क्या होगा जो है। आपको ध्यान रखना है बस कि इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है घात हटा देंगे और जो आएगा प्लस कर देंगे। अगर दोनों में वो कॉमन है तो डायरेक्ट वही क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, या फिर उनके सिवा और कोई संख्या अगर कॉमन होती है तो वह हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए, यह है
23 पावर 19 प्लस आपका 19 पावर 19 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है आपका जो है 23 पावर 23 प्लस 19 पावर 23। इसका भी पूछा है सार्वगुणनखंड क्या होगा, इसका भी उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड क्या होगा जो है। तो देखिए सेम चीजें वही, हम क्या करें, घात समान है प्लस कर दें तो 23 और 19 क्या हो जाएंगे आपके 42, यहाँ भी प्लस कर दे 23 19 42। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है आपके 42 है, यानी यह क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे जो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप पे जो है दिया गया है 527 पूरे के पावर है आपका जो है 379 प्लस यहाँ पे 473 पूरे के पावर है आपका जो है 379। अब दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका 527 ठीक है पावर 166 माइनस यहाँ पे 473 पूरे पावर 166 में पूछा है कि सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा जो है, इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपको ध्यान देना है, यहाँ भी देखना है, यह विषम संख्या है। आप लोगों को बताया गया है विभाजता के नियम में जो है, तो वहां पे देखे होंगे a क्यूब प्लस b क्यूब अगर होता है तो इसका उभय a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी होता है। लेकिन अगर यहीं पे आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हो तो एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी यह देख रहे होंगे अगर ये जो है विषम संख्या है तो फैक्टर a प्लस b हो रहा है, लेकिन अगर ये सम संख्या और निगेटिव है तो उस दौरान पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, विषम संख्या है तो डायरेक्ट हम इसका प्लस कर देते हैं 527 प्लस 473 यानी क्या 5 4 9 27 73 100 यानी 1000 यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, विषम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या है और सम संख्या अगर है तो बताएं आपको अगर निगेटिव आ गया तो एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं जो है क्या हो जाएगा 527 प्लस 473 और दूसरे ब्रैकेट में 527 माइनस 473। अब यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 27 73 100 यानी 1000 या आपका जो है इधर घटाते हैं आपका इधर 27 और इधर भी 27 यानी 54। अब यहाँ पे देखिए दोनों में सार्वगुणनखंड पूछा था, यहाँ भी 1000 है और यहाँ भी 1000 है, इसलिए दोनों का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 1000 हो जाएंगे जो है। अब देखिए आगे देखते हैं हम आप लोग जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल का ही अगला क्वेश्चन है जो है आप लोगों का दिया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी, देखिए एलसीएम ऐसे पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको ये चीजें मिलेंगी, वहां पे इसकी ज्यादा जरूरत होती है। दिया है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 111 से पूर्णतः विभक्त है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 111 से पूर्णतया विभक्त है, 111 से पूर्णतया विभक्त है। देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर कभी पूछा तो आप सीधे क्या करिए 1 लिखिए और क अंक बनाना है 6 तो 1 लिख चुके, इसके बाद शेष कितने बनेंगे 5 0 लगा दीजिए आप जो है सीधे 6 अंक की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 अंकों की छोटी संख्या। और अगर यहीं पे बड़ी से बड़ी अगर पूछता है, बड़ी से बड़ी जैसे बड़ी से बड़ी 6 अंकों की अगर पूछ दिया तो क्या करना है आपको 9 6 बार लिख देना है 9 9 9 यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी और उसको 6 बार लिख देंगे तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी आपकी। अब आइए ये दिया 6 अंकों की छोटी संख्या बताना है जो कि 111 से पूर्णतः विभक्त हो, तो हम 111 से भाग देना शुरू करते हैं। भाग तो जाएगी नहीं तो 9 बार ले जाते हैं, एक और 0 बढ़ा के 999, शेष क्या बचा है भाग नहीं गई 0। फिर अगर हम 0 बढ़ा दें
तो यहाँ पे क्या होगा, 0 उतरेगा। अब अगर 0 तो भाग जा नहीं रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब छोटी से छोटी शब्द कहा जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जब कभी भी छोटी से छोटी शब्द कहता है तो जितनी बार भाग जाए, यहां तो भाग नहीं जा रही, एक बार भी नहीं जा रही, लेकिन आप एक बार ज्यादा ले जाने की कोशिश किया करें, यानी यहां भाग नहीं जा रही, लेकिन हम प्रयास करके एक बार ले जाते हैं। अगर एक बार हम ले गए तो यहाँ पे क्या होगा, घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 11। -11 यह दर्शाता है, यह निगेटिव यह दर्शाता है कि यह संख्या भी इतना कम है। अगर इसको 11 प्राप्त हो जाता तो क्या हो जाता, यह पूरा 111 से कैंसिल हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे संख्या को लिखें और अगर यह है तो -11, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसे देखें तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1,00,000 ठीक है +11 बराबर 10011, यानी यह संख्या 111 से पूर्णतया क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। नहीं तो यही चीजें हम आगे फार्मूले से लगाते तो हम संख्या बराबर भाज्य लिखते, फिर उसके बाद भाजक माइनस शेषफल करते तो प्लस करते तो वहां पे निकलता, लेकिन यही चीजें हमारी बड़ी से बड़ी के लिए भी फॉलो करता है और छोटी से छोटी के लिए भी फॉलो करता है। अगर कभी इस तरह छोटी से छोटी संख्या पूछे तो अंतिम भाग जब आप दीजिएगा वहां पे जितनी बार भाग जाए उससे एक बार अधिक ले जाने की कोशिश करिएगा, और जो शेष बचेगा वो निगेटिव में आएगा। निगेटिव आने का मतलब इस संख्या को भी इतनी की आवश्यकता है, अगर इसे इतना मिल जाएगा तो वह इस संख्या से कट जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो है देखिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो है यह दिया हुआ है कि यदि आपका यह क्वेश्चन है, यदि 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जो कि यह 9 से पूर्णतया विभक्त हो, 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, 9 से पूर्णतया विभक्त हो, तो स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए कि यह 9 से पूरी कैंसिल हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 की विभाजकता का नियम कहता है अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 6 7 13 13 3 16 5 21 1 22, यानी टोटल योग 22 आया। अब 22 में क्या जोड़ दें कि 9 के पहाड़े में आ जाए, 9 या 27, यानी क्या जोड़ दिया जाए यहाँ पे 5, अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे तो 22 + 5 यानी क्या हो जाएगा 27, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी वह अल्पतम मान 5 हो जाएगा जो, और ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि P तथा Q कोई अंक निरूपित करते हैं तो कथन P यहाँ पे 5P9 + 327 + 2Q 8 बराबर दिया है 1114 में Q का अधिकतम मान क्या होगा, में इस Q का अधिकतम मान क्या होगा यह पूछा हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कि आप इधर लाएं घटाएं फिर यहाँ पे दहाई सैकड़ा बनाएं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सिंपल वे में ध्यान रखिए, प्लस लगाइए, 9 7 16 8 24, यानी 24 को 4 हाथ में लगा 2 यानी कैरी किया 2, यहाँ पे तो 2 प्लस होगा। अब अगर 2 प्लस होगा तो यहाँ पे 2 और 2 4, अगर 2 2 4 हुआ और यहाँ पे 1 है, यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आएगा, तो 4 घटा देंगे तो क्या आएगा 7। अगर 7 आ रहा है 11 में से 4 गया क्या आ गया 7, अगर 7 आ गया तो कहा है Q का अधिकतम मान क्या होगा, यानी P अगर 0 हो गया तो Q में क्या जोड़ दें, यहाँ पे 7 अगर रखेंगे तभी ना 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी Q का मान क्या होगा 7 होगा, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार फिर देखिए 9 7 16 8 24, 4 आया कैरी 2 किया 2 2 4, यानी 1 आ रहा तो यहाँ पे 11 होगा तो तय है अधिकतम मान में, क्योंकि इससे ज्यादा लेके जाएंगे तो फिर 21 हो जाएगा, 21 होगा नहीं जो है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 2 4 निकल गया तो 11 से 4 गया क्या होगा 7। अगर अधिकतम मान कहा तो Q का अधिकतम मान 7 होगा और P का न्यूनतम मान क्या होगा 0 होगा, यानी इसलिए इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा Q का 7 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आपका कि 1 5
156 स्टार 942। यह है क्वेश्चन आपका 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी गायब हुई संख्या ज्ञात कीजिए, अंक ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 से पूर्णतः विभक्त तभी होगा, 11 का नियम यही बताया गया, सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 या 22 या इस तरह से अगर विभक्त हो तो 11 की भाग जाएगी। तो हम देखते हैं 9 2 11, 11 6 17, 17 1 18, एक तरफ से 18 आ रहा है, दूसरे तरफ से आप देखते हैं 9 प्लस स्टार प्लस 6 यानी 6 4 10 प्लस स्टार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे स्टार हो गया। अब स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे घटाने पे 0 आ जाए, तो आप जान रहे हैं तभी ये 0 होगा जब यहाँ पे क्या हो जाए 8 हो जाए, तो 10 8 18 से 18 कैंसिल क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यह लुप्त संख्या क्या होगी यहाँ पे 8। अब अगला क्वेश्चन है 1y 3y 6, यह भी कहा है 11 से विभक्त है। तो अगर 11 से विभक्त है तो y के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो सम विषम का योग देखते हैं 36 9 1 10, एक तरफ से 10 आया और y प्लस y यानी क्या गया 2y। अब आप जानते हैं कि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो y की जगह क्या रखें 5, 5 दूना 10, 10 से 10 कैंसिल होगा 0 आएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 5, और ऑप्शन में कहाँ है यहाँ पे 5 है। यानी इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो हम क्या करेंगे इजीली तरीके से लगा लेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो है क्वेश्चन है देखिएगा किताब का 123वां क्वेश्चन है, जो है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है, उसी संख्या के भागफल को 5 से विभक्त करने पर शेष 3 बचता है। तो यदि इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हम लोग हमारा मेन ध्येय क्या है आप लोगों के लिए कि जब भी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे आगे चल के तो हम जरूर डिस्क्रिप्टिव तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद आपको इजी तरीका बताएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप सीजीएल तक जाएंगे, सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी जो है, और आने वाले समय में कब क्या प्रावधान चेंज हो जाए इसकी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम आप लोगों को जितना 2 से 3 तरीके बताएंगे, जो आपको बेहतर लगेगा उससे लगाएंगे आप लोग। जैसे देखिए यह क्वेश्चन कहा है कि 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है, 5 से विभक्त करने पर शेष 3 बचता है, तो जो अगला भाजक बोलेगा यह इन्हीं का मल्टीपल होगा, यानी 13 बचे 65। अब इस 65 से कहा है भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए पहला तरीका लगाने का यह है कि एक फार्मूला होता है शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष, जब 3 तक दिया रहे तब तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, यानी इसी प्रकार जितना भी आगे होगा हम इस तरीके से लगाते चल सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं प्रथम भाजक क्या है आपका, प्रथम शेष क्या है यहाँ पे 1 है, और द्वितीय शेष क्या है आपका 3 है। अब प्रथम भाजक क्या है 13 है इंटू 13, और तृतीय शेष तो दिया नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 दिया 39, यानी 1 प्लस 39 बराबर क्या हो जाएगा 40। अगर वह संख्या होगी अगर हम लोग भाग देंगे उसमें 65 से तो शेष क्या प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका आप लोग देख लें, जो है अगर इस तरीके का कभी क्वेश्चन आ जाए तो जैसे कहे 13 से भाग देने पर शेष 1 बचा है, और उसके बाद 5 से भाग देने पर शेष क्या बचा 3। अब इन्हीं के मल्टीपल से कहा 65 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। इसको क्या करिए आप आपस में यहीं पे प्लस कर दीजिए, इसको आपस में यहीं पे क्या करिए प्लस, ये 5 3 8, 8 का तिरछा गुणा कर दीजिए, 13 बट्टे 104। अब क्या आ गया आपका 104। अब 104 में फिर अगर प्लस करेंगे 1 तो क्या आएगा 105, यानी वह संभावित संख्या क्या हो गई 105 हो गई। अब 105 में किससे कहा 65 से अगर भाग दे तो शेष क्या होगा
65 एकम 65 और घटाएंगे तो शेष क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 40 प्राप्त हो जाएगा, यानी यह आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 40। अब एक तरीका और देख लेते हैं तीसरा इसका। अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो इस तरह का आप डायग्राम बनाएंगे। 13 से भाग देने पर शेष 1 बचा है, 5 से भाग देने पर शेष 3 बचा है, यानी यह भाजक है और यह क्या है आपका शेषफल है। यह आपका भाजक दिया हुआ और ये शेषफल। अंतिम भागफल हमेशा 1 लीजिएगा। देखिए छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा जो है। अंतिम भागफल हम 1 लिए, 5 एकम 5 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 5 एकम 5 5 3 8 यह हो गया। अब इसके लिए भागफल 8 हो जाएगा। 13 बटे 104 प्लस 1 यानी 105। अब देखिए करना क्या है, इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर आपको प्लस कर देना और ये चीज ला के यहाँ पे लिख देना है आपका जो है। फिर उसी तरह यहाँ भी गुणा करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ पे ले जाके लिख देना। यानी क्या है अब का संभावित संख्या 100। अब 105 में किससे कहा भाग देने के लिए 65 से भाग दे दीजिए, यानी शेष क्या प्राप्त होगा 40, यानी इसका उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 40। आप इन तीनों में से कोई भी तरीका लगाएंगे सबसे आपका उत्तर यही प्राप्त होगा। आप देखिए अगले क्वेश्चन इसी रिलेटेड क्वेश्चन है जो है। अब उस पे क्वेश्चन में चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल का ये भी क्वेश्चन है आपका जो है अगला, ठीक है। 125वां नंबर क्वेश्चन है जो है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रखा है जो है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। फिर कह रखा है कि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर ठीक है, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब उसके बाद कहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को जो है 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 है, यदि अंतिम भागफल 7 है तो वह संख्या क्या है? देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। कहा किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो कहा है कि अगर अंतिम भागफल 7 है, अभी तक तो अंतिम भागफल हम लोग देख लेते थे, लेकिन कहा अंतिम भागफल 7 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए आपके लिए क्या है, सबसे इसी तरह बनाइए, सबसे आसान। आपको कहा है कि 4 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है। फिर कहा 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल क्या है 7। अभी हम लोगों को बताया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 7 6 42 5 47, ठीक है। 7 6 42 5 47, 47 बचे 235 प्लस 3, यानी 235 प्लस 3 238। अब 238 हो गया। अब 238 का 4 में गुणा करना है, चाहे 24 चौको 96, 4 गुना 8 घटाए 952, 952 प्लस 2 यानी 954, यानी वह संभावित संख्या या फिर वह संख्या क्या है 954 है। वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 954 हो जाएगी। एक बार पुनः देख लीजिए, आराम से देखिए। 6 7 42 5 47, 47 बचे 235 प्लस 3 आपका 238
अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 चौको 96 यानी 960, लेकिन 2 चौको 8 ज्यादा लिए हैं, 960 में से 8 घटाएंगे 952 आएगा, यानी इसका पूरा करेंगे 952 प्लस 2 यानी 954 हो गया जो है आपका, यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 127वां नंबर है क्वेश्चन जो है किताब का। 3 अंकों वाली एक संख्या 483, 3 अंकों वाली एक संख्या 483, 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या 1313B7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त है। तब पूछा है क्वेश्चन में 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी, 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यह कहा है जोड़ा गया, तो 4 3 7, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं कि 11 से तभी विभक्त होगी जब सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 या 22 हो। तो एक तरफ से हम जोड़ते हैं 7 3 10 और दूसरे तरफ से क्या हो जाएगा b प्लस 1। अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो b के स्थान पे क्या रखेंगे कि तभी ये 10 होगा, यानी 10 बनना चाहिए, तब यहाँ पे 9 रखेंगे, तभी न 10 में से 10 जाएगा तो ये कट जाएगा तो 0 आएगा, यानी आपको प्राप्त हो गया कि b के स्थान पे क्या होगा आपका, b के स्थान पे 9 आएगा। अब अगर b के स्थान पे 9 आ गया तो a के स्थान पे क्या होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कुछ हासिल बचा नहीं है, ये 9 है यहाँ पे 8 है, तो a के स्थान पे क्या होगा 1 होगा, यानी यह प्राप्त हो गया कि a बराबर 1 और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। अगर a बराबर 1 b बराबर 9 तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 9, 9 चौको 36 3 39, आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 39 प्राप्त हो जाएगा। आप एक बार फिर देख लें सभी लोग जो है कि यह 11 से तभी कटेगा जब सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो, यानी 10 b प्लस 1, b के जगह 9 रखेंगे तभी 9 1 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा। अगर b का मान 9 आ गया तो 8 में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, 1 जोड़ेंगे यानी a का मान 1 हो गया, तो a बराबर 1 b बराबर 9। अब उसके बाद 3a प्लस 4b का मान पूछा था, तो a का मान 1 है तो 3 कम 3, b का मान 9 है तो 9 चौको 36, 3 और 36 क्या हो जाएगा 39। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह कह रखा है जो है कि एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह उसे 80 रुपए और एक जोड़ी जींस देगा। कब? 1 वर्ष के बाद। कब देगा वह? 1 वर्ष के बाद। लेकिन नौकर ने 9 महीने ही सेवा किया, 9 महीने ही वह उससे जुड़ा रहा और जींस की एक जोड़ी और 55 रुपए प्राप्त किया, यानी 9 महीने सेवा किया और 55 रुपया और एक जोड़ी जींस वह प्राप्त किया। तो पूछ रखा है कि जींस की कीमत क्या होगी। आप ध्यान दीजिएगा, ACHSL 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो है, तो देखते हैं क्या होगा। जो है यह दिया है कि वह 80 रुपए और एक जोड़ी जींस देगा। कब? 1 वर्ष। आप जानते हैं कि 1 वर्ष बराबर क्या होता है 12 मंथ, 12 मंथ होते हैं। अब आइए, यानी वह क्या कहा कि वह 80 रुपए प्लस एक जींस दिया, यानी ये मान लेते हैं कब दिया 12 मंथ में, ठीक है। लेकिन 9 महीने उसने सेवा किया, यानी 9 महीने ही वह जुड़ा रहा, वह 55 रुपए प्लस जींस पाया, 55 रुपए प्लस जींस पाया। अब आइए यहाँ पे क्या करें, घटाने पर अगर घटा दे तो माइनस जे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ 80 में से 55 गया, यानी 25 बराबर यहाँ पे 3 यम, यानी यम बराबर 25/3, यानी 1 मंथ में कितना 25/3। अब इस यम का मान हम पहले में रख देते हैं इसमें, यानी 80 प्लस जे बराबर 12 गुणे 25/3, 3 चौको 12, यानी 80 प्लस जे बराबर 100,
यानी जे बराबर पक्षांतर करें 100 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएंगे आपके 20। यानी एक जोड़ी जींस की कीमत क्या थी 20 रुपए थी, जो है एक जोड़ी जींस की कीमत क्या थी 20 रुपए थी। अब एक बार पुनः देख लें कि वह 1 वर्ष सेवा यानी 12 माह की सेवा कर रहा है, तब उसे 80 रुपए और एक जोड़ी जींस मिलता है। लेकिन 9 महीने ही उसने सेवा किया तो उसे 55 रुपए एक जोड़ी जींस मिला। 9 महीने में घटाने पर कैंसिल हो जाएगा, 80 में से 55 गया 25, 12 में से 9 गया 3, यम बराबर 25/3। और इस यम का मान समीकरण 1 या ऊपर वाले में रख दें या नीचे वाले में रख दें, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। यानी 80 + j बराबर 3 चौको 12, 100 में से 80 गया, यानी क्या हो जाएगा आपका 20। अब आइए इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो है, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या है, उसको भी देख लिया जाए जो है। अब अगला यही क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोगों का जो है। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि एक आदमी ने एक सेवक को या एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि, देख लीजिएगा थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग जो है, ठीक है। इस शर्त पर रखा कि वह उसे वर्ष के अंत में ठीक है 90 रुपए, वो एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह 90 रुपए और एक पगड़ी देगा, पगड़ी 1 वर्ष की सेवा के बाद देगा, ठीक है। और सेवक ने सिर्फ 9 महीने काम किया और उसे जो है उसे क्या मिला जो है, और एक पगड़ी ठीक है, और 65 रुपए प्राप्त हुआ, और उसे 65 रुपए प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे कहा है पगड़ी की कीमत क्या होगी, पगड़ी की कीमत क्या होगी जो है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आदमी ने एक नौकर को एक शर्त पर रखा कि वह उसे 90 रुपए और एक पगड़ी 1 वर्ष सेवा के बाद देगा जो है, ठीक है। नौकर ने केवल 9 महीने की सेवा दी और एक पगड़ी और 65 रुपए प्राप्त किया, तो पगड़ी की कीमत क्या होगी। सेम वैसे ही, यानी 12 मंथ में जो है आपको क्या हुआ, उसे 90 रुपए प्लस एक पगड़ी प्राप्त हुई जो है। अब कहा रखा है 9 महीने में उसने 65 रुपए लिया और एक पगड़ी प्राप्त किया। घटाने पर, अगर हम घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 3 यम बराबर, यहाँ पे p कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 यानी 25 यम बराबर 25 बटा क्या हो जाएगा 3 क्या आपका 25/3। अब इस यम का मान 1 में रख देते हैं, यानी 12 × 25/3 बराबर 90 प्लस p, काट दे यहाँ पे 4, 100 बराबर 90 प्लस p, यानी पगड़ी की कीमत क्या हो गई आपकी 10 रुपए। इस पगड़ी की कीमत क्या हो गई 10 रुपए जो। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का होगा, और अभी आगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे जो है। और ये नहीं कि आप लोगों का एक दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये लंबे समय तक, जब तक लॉकडाउन है उसके बाद भी हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार आप लोगों को क्वेश्चन बताते रहेंगे जो है। और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि अगर आप लोग डेली का करंट अफेयर्स चाहते हैं जो हमारी संस्था द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक हम नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो है, और पिछली वीडियो के भी लिंक आप लोगों को दे देंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अंत तक देखे होंगे इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।